तो ऐसा नहीं है, इस तरह की शादियों का सबसे पहले रिवाज उर्वा ने स्टार्ट किया था। उर्वा की शादी बहुत लंबे फंक्शन देखने के बाद यकीन जाने मुझे तो यूं लग रहा था कि पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज इस फंक्शन को देखने के बाद थोड़ी बहुत जेलस जरूर हुई। मैंने जाहिर है इतनी स्ट्रगल की, इतना रुपया पैसा कमाया, अपनी बहनों को अपने साथ लगाकर उनको भी कामयाब किया। आपको पता है जब इकरा बहुत सारे चैनल्स के धक्के खाती थी, ऑडिशंस देने जाती थी, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਸਟਰੋਲੋਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਕਰਾ, ਤੇ ਅਰੀਬ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ। ਤੇ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇ ਵਲੌਗ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਡੱਕੀ ਬਾਈ ਦੇ ਵਲੌਗਸ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਭੀ ਸੁਮੇਰ YouTube ਚੈਨਲ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੰਬ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਪਾ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਰਾਮਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਪਡੇਟਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਵੈਡਿੰਗ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇਖੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਸ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਕਹਿਤਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ कर लियो यार। लोग इन पांचों बहनों को, चार है पांच, हाँ जितनी भी है उन सबको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन इकरा कंवल ने अपनी शादी के इवेंट्स पर करोड़ों रुपया खर्च करके ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਈ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਸਭੀ ਸੁਮੇਰ YouTube ਚੈਨਲ ਬਾਈ ਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸਕਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, पर ਵੀਰੇ थोड़ी सी बस टाइम की कमी करके यार सबको हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। और बहुत सारे लोग उनके इवेंट्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश भी हैं, उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत भी कर रहे हैं, और उनकी शादी हर जगह ट्रेंडिंग पर भी है। लेकिन मसला ये है कि कुछ ऐसे गरीब माँ बाप भी हैं जो कि उस शादी को देखकर बहुत ज्यादा उनसे नाराज भी हैं, दुखी भी हैं। तो आज की इस वीडियो में दोनों चीजों को आपके सामने रखूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और इन चीजों को देखने के बाद जो लोग उनसे नाराज हैं या फिर खुश हैं वो दोनों फैसला कर सकते हैं क्या ठीक है क्या गलत है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय। ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੀ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯੂਟਿਊਬਰ ਵਲੌਗਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਵਲੌਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਰਪਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਦੇਖਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਡੱਕੀ ਬਾਈ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਡੀ Z-Tron, ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਥੱਲੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਆਈ ਦੋ। ਪਰ ਚਲੋ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ देखते हैं चला। मकाम हासिल करने के लिए कितनी स्ट्रगल की। इकरा कंवल हमेशा से ऐसी नहीं हुआ करती थी। ये स्कूल में बहुत अच्छी नात ख्वान हुआ करती थी, और एक वक्त में इनको लगा कि अब मुझे सिंगर बन जाना चाहिए क्योंकि सबको मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर इकरा कंवल ने बहुत सारे टीवी चैनल्स और स्टूडियोज में जाकर ऑडिशंस देना शुरू कर दिए। लेकिन काफ़ी अरसा ख्वारी काटने के बाद जब उनको लगा कि मुझे कोई चांस नहीं मिल रहा, फिर उन्होंने ATV के एक बहुत बड़े मॉडलिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा डांट भी खाई, बहुत सारी गलतियाँ भी की, लेकिन उसके बावजूद वो कंपटीशन ये जीत गई। अब उनको यूं लग रहा था कि अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी, अब मुझे बहुत ज्यादा काम मिलने लग जाएगा। लेकिन हुआ इसके बरक्स। उसके बाद भी इनको कोई चांस ना मिला, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और फिर इन्होंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर जाकर काम करना भी शुरू कर दिया। लेकिन तब भी इनको कोई खासी कामयाबी हासिल ना हुई। फिर इन्होंने शॉर्ट्स फिल्म में भी काम करना शुरू कर दिया। वहां पर इन्होंने बहुत ज्यादा काबिल एतराज कैरेक्टर्स भी किए, लेकिन उसके बावजूद भी इनको कामयाबी हासिल ना हो सकी। और फिर कोरोना आ गया, और कोरोना के दिनों में तो इनको कहीं भी जाने की इजाजत नहीं थी, ये घर पर ही अपनी स्ट्रगल जारी रख सकती थी। तो कैसे इन्होंने YouTube भाई ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਹੀ नहीं ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ सिर्फ यही ਸੀ कि यूट्यूबर है बस। चैनल पर काम स्टार्ट किया अपने YouTube चैनल पर। पहले इन बहनों ने मिलकर फनी क्लिप्स बनाना शुरू किए, वो भी लोगों ने ना देखे। फिर इन्होंने मेकअप की ट्यूटोरियल वीडियोस बनाना शुरू की, हेयर स्टाइलिंग की वीडियोस बनाना शुरू की, तब भी किसी ने नहीं देखा। एक दिन इकरा को ये ख्याल आया क्यों ना हम अपनी डेली व्लॉगिंग करें, डेली रूटीन लोगों से शेयर करें। जब इन्होंने अपनी डेली रूटीन शेयर करना शुरू की तो देखते ही देखते दिन दुगनी रात चुगनी इनको तरक्की मिलने लगी, और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों इनके चाहने वाले बन गए। यूं इकरा कंवल ने कई साल स्ट्रगल करने के बाद सिस्ट्रोलॉजी चैनल को इस लेवल पर लाया
कि अब इनका पूरा का पूरा खानदान ही बहुत बड़ा यूट्यूबर बन चुका है। अब बात करते हैं कि इन्होंने अपने इवेंट पर इतना ज्यादा पैसा क्यों लगाया और कैसे लगाया और लोग तनकीद क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो इकरा ने अपने निकाह के लिए जो लोकेशन सेलेक्ट की थी, जिसे कहते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग, उसको देखकर तो सभी हैरान हो गए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में चंद ही बड़े सुपरस्टार्स ने किया था। और किसने रिवाज बनाया था वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन इकरा ने पहाड़ों में जाकर एक खूबसूरत वादी में अपना निकाह किया था और वहां पर भी उन्होंने करोड़ों रुपया खर्च किया था। लेकिन उसके बाद इनका इवेंट यहां पर खत्म नहीं होता था कि अब सिर्फ रुखसती हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद इन्होंने इतने ज्यादा इवेंट्स किए जिन्हें जानकर तो आप हैरान हो जाएंगे। तो आप लोगों के जहन में हमेशा यही आता होगा कि शायद पाकिस्तान में हर अमीर कबीर आदमी जो है अपनी शादियों को इसी तरह से मनाता होगा, 10 से 12 इवेंट्स होते होंगे। तो ऐसा नहीं है। इस तरह की शादियों का सबसे पहले रिवाज उर्वा ने स्टार्ट किया था। उर्वा की शादी बहुत लंबे अरसे तक चली थी और एमन और मुनीब की शादी पर तो सारे रिकॉर्ड टूट गए थे। एमन और मुनीब ने अपनी शादी को इतना लंबा खींचा था और इतना ज्यादा खर्चा किया था कि लोगों ने इन पर बहुत ज्यादा तनकीद की थी कि ये लोगों को एहसास कमतरी का शिकार बनाएंगे और इस तरह की चीजें दिखा दिखा कर गरीब लड़कियों को इतना मायूस कर देंगे कि काश हमारे पास भी इतना रुपया पैसा होता और हम भी ऐसी शादियां मनाते। और उसके बाद अब मायरा खान की शादी इतनी लंबी चल रही है कि 2 महीने हो गए उनकी शादी को, लेकिन अभी तक शादी चल रही है और अब उनकी शादी कराची में दोबारा स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहले जो इन्होंने घर पे ढोलकी के इवेंट्स रखे थे वो भी कोई आम इवेंट्स नहीं थे, उन पर भी अच्छा खासा खर्चा किया गया था। लेकिन एक बहुत बड़ी मार्की में एक ग्रैंड ढोलकी रखी गई जहां पर सबने मुख्तलिफ गानों पर प्रॉपर डांस किया और उसकी कई महीने तक उन्होंने प्रैक्टिस की थी। राबिया फातिमा हीरा ने कई महीने लगाकर डांस प्रैक्टिस की और उसके बाद ढोलकी पर ऐसी परफॉर्मेंस दी कि भाई देखने वाले हैरान और परेशान रह गए थे। और वहां पर प्रोफेशनल कैमरामैन बुलाए गए थे, वहां पर प्रॉपर तरीके से शूट हुआ था जैसे कि ड्रामों या फिर फिल्मों में होता है। भाई इसके बाद कहानी यहाँ खत्म नहीं होती बल्कि यहाँ से कहानी का आगाज होता है। उसके बाद एक ऐसा इवेंट बनाया जाता है जिसके बारे में तो मुझे आज तक समझ नहीं आती कि यार ये ब्राइड ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਰਲੋਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਡੱਕੀ ਬਾਈ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇਖੇ ਆ। शावर होता क्या है, मतलब ऐसी दुल्हन ਨੂੰ पहले नवांदे। बहरहाल उन्होंने ये इवेंट इतना जबरदस्त मनाया, इतना ग्रैंड किस्म का मनाया कि जितना पैसा इस इवेंट पर खर्च किया गया ब्राइडल शावर पर, इतने में 5-6 गरीब लड़कियों की आराम से शादी हो सकती थी जितने में ये इवेंट बनाया गया। बहरहाल लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, लेकिन दुख करने वाले ने भी दुख किया। भाई उसके बाद माइयों बिठाने का भी एक बहुत जबरदस्त किस्म का इवेंट तैयार था और उसको देखने के बाद भी यकीन जाने दिल खुश हुआ कि आखिर इन्होंने इतनी मेहनत की है, इतनी स्ट्रगल किया है, इतना रुपया पैसा जमा किया है। जाहिर है खुशियां तो मनाएंगे, लेकिन उसको देखकर हैरानगी भी हुई कि यार अभी और कितने इवेंट्स बाकी होंगे और कितना पैसा लगेगा। माइयों का इवेंट देखने के बाद मैं तो ये समझा कि भाई अब आ गया बारात का टाइम, क्योंकि इतने इवेंट्स देख चुके हैं, इतना खर्चा देख चुके हैं। अब ये लगता है कि इकरा अपने घर वाली होने वाली है। अब वो सीन आने वाला है कि इकरा रोती भी जा रही होगी और गाना लगेगा, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई। इसके बाद तो शुरू होता है मेहंदी का फंक्शन और मेहंदी का फंक्शन देखने के बाद यकीन जाने मुझे तो यूं लग रहा था कि पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज इस फंक्शन को देखने के बाद थोड़ी बहुत जेलस जरूर हुई होंगी और उन्होंने सोचा होगा कि यार एक यूट्यूबर इतना कमाल का इवेंट कर रही है, इतना जबरदस्त अपनी शादी को अरेंज कर रही है कि देखकर दिल में जेलसी तो हो रही है। मैं समझता हूँ बहुत सारी सेलिब्रिटीज तो ये सोच रही होंगी एक बारी और ना ब्याह कर लिए। बिलाखिर इन तमाम इवेंट्स और इन तमाम अखराजात को देखते हुए मैंने ये समझा कि भाई अब कोई ऐसा फंक्शन नहीं होने जा रहा जिसे देखकर हम कहेंगे कि बहुत रुपया पैसा लगा दिया। लेकिन फिर टाइम आ जाता है जी कि बारात का टाइम देखते हुए यकीन जाने हैरान और परेशान ऐसे कि यार डक्की बाई ने यही चीजें आपके व्लॉग च नहीं दिखाइयां। क्या बात है भाई, जबरदस्त किस्म का इन्होंने इवेंट बनाया। और अगर एस्टिमेट लगाए तो यकीन जाने साडा कैलकुलेटर भी रुक जाना है कि अन्ने पैसे ले आंदे किथों ते लाए किंज। भाई अब तो हो गया बारात वाला सीन। उसे देखने के बाद मैंने ये समझा कि कहानी अब खत्म। जाहिर है वो पराए घर वाली होगी है, वहां जाकर कौन सा उन्होंने ये वीडियोस बनानी है। लेकिन उसके बाद जो इवेंट शुरू होता है और जो उनके फोटोशूट के हवाले से मैं अगर आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगी कि इकरा कहती है कि मैं रात को 1 बजे सैलून गई और वहां पर मैं तैयार हुई और
सुबह सूरज निकलते हुए मेरा फोटोशूट हुआ। और उस फोटोशूट को आप सोचेंगे यार कितनी मेहनत की होगी उसने, पूरी रात जागना और फिर पूरी रात जो है वो वहां पर बैठी रही, तैयार होती रही, और जैसे ही सूरज निकलता है इन दोनों का फोटोशूट देखने को मिलता है। यार बड़ा ही कमाल का था, इसके पीछे बहुत मेहनत है, अल्लाह ताला इनको सदा खुश भी रखे। भाई उसके बाद काम यहाँ पर खत्म नहीं होता, बल्कि काम अभी जारी है और मेहनतें जारी हैं। एक दिन में 2-2 व्लॉग्स भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सारी जिंदगी इंसान पैसा कमाता है और अपनी शादी पर खर्च करता है, छुट्टियां लेता है। बड़े बड़े ऑफिसर जो हैं ये सोचकर काम छोड़ देते हैं कि अभी तो मेरी शादी के दिन है, लेकिन आप यकीन जाने कि इन्होंने इतनी मेहनत की कि आप देखिए अपनी शादी के दिनों में भी किसी ने कोई अपना काम नहीं छोड़ा। प्रॉपर 2-2 व्लॉग्स लगाए जा रहे थे और इनकी शादी पर यकीन जाने कितने लोगों ने करोड़ों रुपया कमाया होगा। डक्की को बहुत ज्यादा कंटेंट मिला, मां सफदर को मिला, और न जाने कितना इंस्टाग्राम और टिकटॉकर्स और कितनी ऐसी सेलिब्रिटीज आई होंगी जिसने इकरा कमल के नाम से कितना रुपया पैसा कमाया होगा इनकी शादी से लेकर। अभी तो मुंह दिखाई और वलीमा भी बाकी था। इतने इवेंट्स देखने के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि यार ये क्या कमाल की इन्होंने शादी की होगी और कितनी इन्होंने खुशियां समेटी होंगी, कितनी यादें होंगी, क्या कुछ नहीं होगा। लेकिन अब तो यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको खुश रखे। लेकिन अब हम असल बात की तरफ आते हैं कि आखिर इकरा ने ये सब कुछ क्यों किया। इकरा ने जाहिर है इतनी स्ट्रगल की, इतना रुपया पैसा कमाया, अपनी बहनों को अपने साथ लगाकर उनको भी कामयाब किया। आपको पता है जब इकरा बहुत सारे चैनल्स के धक्के खाती थी, ऑडिशंस देने जाती थी, तो इनकी ये छोटी बहनें भी इनके साथ जाया करती थी और बहुत सारी जगहों पर इकरा मेजबान होती थी और इन्हीं की बहनें मेहमान बनकर फेक वीडियोस भी बनाया करती थी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वायरल हो जाए। लेकिन नसीब में ये सब कुछ नहीं लिखा था और इनको इसी तरह से ये सब कुछ मिलना था जो इनके पास अब है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि इनकी शादी को देखकर वो गरीब माँ बाप, वो गरीब लड़कियां जो कि इनको फॉलो करती हैं, इनको देखती हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा हसरतें बढ़ती जाती हैं और वो देखती हैं ये सब कुछ और फिर परेशान होती हैं कि काश मेरे पास या मेरे माँ बाप के पास भी इतना रुपया पैसा होता, ये सब कुछ होता तो हम भी अपनी शादी इसी तरह से करते। लेकिन मैं आपको जरा एक बात समझाता चलूं, अगर जब भी आपके दिल में ऐसी बात आए तो सबसे पहले आपने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दिलो दिमाग में लाना है और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि इस पूरे जहान की सबसे प्यारी बेटी, सबसे प्यारी अजीम बेटी फातिमा ज़हरा के बारे में सोचना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कैसे रुखसत किया था, उनको रुखसत करते हुए उन्होंने क्या कुछ दिया था, किस तरह के इवेंट्स किए थे और किस तरह से। देखें ये बात आप अपने जहन में रखें, उनसे अजीम कोई नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजीम कोई नहीं, उनकी बेटी से अजीम कोई नहीं और उनको उनसे ज्यादा अजीज कोई नहीं। लेकिन आप सोचें वो चाहते तो अल्लाह से कहते तो यकीन जाने उनके लिए क्या कुछ ना होता। दुनिया जहान की आसाइशें और हर एक चीज, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है कि मैं क्या कहूं। वो नबी जो अपने मुंह से अल्फाज निकालते बल्कि सोचते अपनी बेटी के लिए, तो दुनिया जहान की आसाइशें उनके कदमों में आ जाती। उन्होंने इसलिए नहीं किया कि मेरी उम्मत की बेटियां जो गरीब होंगी, जो मस्कीन होंगी, परेशान होंगी, वो ये देखकर कहीं ये ना सोचें कि उनके लिए सब कुछ था, हमारे लिए क्यों नहीं, हम तो उनकी उम्मत है। तो बहरहाल एक और बात आपको बताता चलूं कि जब आपके माँ बाप आपको इज्जत से रुखसत कर रहे हो ना, तो कभी किसी दूसरे को नहीं देखना। हर इंसान का अल्लाह ने अलग से मुकद्दर नसीब लिखा है और ये दुनिया एक कहानी है, इसमें सारे कैरेक्टर्स हैं। देखें इकरा ने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी स्ट्रगल की, मेहनत की और यही सोच कर किया था कि मैं अपनी जिंदगी को इस तरह जीऊंगी। बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी में, उनके वालिदैन बहुत खुश हैं कि अल्लाह ने हमें इतनी अच्छी बेटियां दी हैं। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਗਾਈਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਸੁਮੇਰ ਬਾਈ ਨੇ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਘੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਢਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਟਰਗਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕਰਾ ਨੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ, ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝਾਇਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਐਡ ਔਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜੈਲਸੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਰੱਬ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਖਾਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਆਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਹਰਤ, ਸਕਸੈਸ, ਪੈਸਾ, ਫੇਮ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਐਂ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਟੀਨਏਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਰੀਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਹ ਕਰਾਂ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਹ ਲਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਆਹ ਲੈਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਈਕ, ਫੋਨ ਜਾਂ ਵਟ ਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੀਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਇੱਕ ਹੱਡ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਤਾ ਨਾ ਬਸ ਉਹੀ ਜੰਨਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਘੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਯਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਲਓ ਹੀ ਨਾ ਯਾਰ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਖਾਸ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਸ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸਕਾਨ ਰੱਖੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੀਏ ਆਪਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਚਾਦਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਬਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ YouTube ਬੜਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਲ TV ਐਕਸਟਰਾ ਤੇ ਮੇਨ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਲ TV। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਹੈ ਸਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਘੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ। ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।